हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसपी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इससे पहले हम इसका जो बेसिक है, इस एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक्स वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आप जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जिसमें ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है एंड सी मैट्रिक्स भी गिवन है। तो इसमें ये फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी एंड बी ए। तो ये कुछ वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट में, तो उसमें जैसे फर्स्ट आपको पार्ट सॉल्व करना है तो ए प्लस बी, तो ए की जगह आप ए मैट्रिक्स आप पुट कर दीजिए 2 3 4 2 प्लस बी मैट्रिक्स 1 -2 3 5। अब मैंने आपको बताया था कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो इसमें भी 2/2 ऑर्डर है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है, और हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो 2 + 1 ये हो जाएगा, देन 4 + 3 3 + -2, देन 2 + 5 3, देन 7 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 ये 1 बचेगा यहाँ पे, 2 + 5 7। तो a + b की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से हम a - b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a - b 2 4 3 2 माइनस, अब बी मैट्रिक्स की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 -2 3 5। तो जब भी हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं दो मैट्रिक्स के बीच में, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स, और जो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में करेंगे। अब यहाँ पे 2 माइनस, ये माइनस यहाँ पे आएगा, देन 1, उसके बाद 4 माइनस, देन 3, अब उसके बाद 3, देन माइनस, और ये -2, देन 2 माइनस 5, 2 - 1 1, 4 - 3 1 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 3 + 2 5, 2 - 3 2 - 5 ये -3 आ जाएगा। तो a + b की वैल्यू ये आ गई, a - b की वैल्यू ये आ गई। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है 3a - c। 3a - c, तो 3a की वैल्यू कितनी है 2 3 4 2, देन -c कितना है -2 5 3 4 3 का, अब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में मल्टीप्लाई होगा 3 का। तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, -2 5 3 4। अब ये मैट्रिक्स इसी तरह से बन गई जैसे हमने ये मैट्रिक्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया था। तो 6 माइनस, और उसके बाद ये एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स है, तो -2, इसी तरह से 12 -5, देन 9 -3, देन 6 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो ये 3a - c की ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी मैट्रिक्स।
ए बी मैट्रिक्स के लिए ए की वैल्यू आप पहले पुट करो, देन 2 3 4 2, बी मैट्रिक्स 1 -2 3 5। अब ए का बी में मल्टीप्लिकेशन है तो ये इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मींस इन दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं होते तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो A11 एलिमेंट बना, कहने का मतलब फर्स्ट रो ये, उसके बाद फर्स्ट कॉलम A11 तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, ये एक एलिमेंट बना। इसी तरह से फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 × 3 प्लस 4 × 5, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो A12 का एलिमेंट है ये, A12 का एलिमेंट हमने ये निकाला। उसके बाद देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 3 × 1 प्लस 2 × -2। इसी तरह से यहाँ पे 3 × 3 देन प्लस 2 × 5। अब देखिए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 2 2 बन जा 2, देन अब ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8, देन 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, 3 बन जा 3, देन प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 2 - 8 -6, 6 + 20 26, 3 - 4 -1, 9 + 10 19। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब फाइनल जो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो मैंने आपको जब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था तो ये वैल्यू जो होती है, ये अगर ये और ये इक्वल है मींस इसके नंबर ऑफ़ कॉलम और इसके नंबर ऑफ़ रोज इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर जो आएगा ये जो इसकी नंबर ऑफ़ रोज इस मैट्रिक्स की और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम, मतलब 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी जाके फाइनल। तो आई होप आपको ये ए बी प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। देन हम बी ए निकालते हैं। बी ए भी इसी तरह से है, ये भी आसान है। देखिए बी ए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे बी का ए में मल्टीप्लिकेशन है तो बी मैट्रिक्स आपको दे रखी 1 -2 3 5, ए मैट्रिक्स 2 3 4 2, ये बी का ए में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही वाला प्रोसेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 1 × 2 2, देन 3 × 3। अब उसके बाद फर्स्ट रो देन सेकेंड कॉलम तो 1 × 4 प्लस 3 × 2, 1 × 4 देन 3 × 2। इसी तरह से -2 × 2 प्लस 5 × 3, इस सेकेंड रो का हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम में। यहाँ भी -2 × 4 प्लस 5 × 2, ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, देन 4
3 2 जा 6, ये -4 प्लस 15 -8 प्लस 10। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी? 9 + 2 11, 6 + 4 10, देन 11, ये 2, इसका ऑर्डर 2/2। तो फाइनल मैट्रिक्स हमारी BA ये निकल के आई और AB की वैल्यू ये। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग, सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। तो इसमें देखो आपको ये ऐड करनी है दो मैट्रिक्स। तो ऐड करने के लिए सिंपली वही वाला मेथड है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। A + A, देन B + B, देन -B + B, A + A कितना हो जाएगा? 2A, देन B + B 2B, ये आपकी कैंसिल होके 0 हो जाएगी। देन A + A 2A, तो आपकी ये मैट्रिक्स आ गई 2A 2B 0 2A। यहाँ से आप चाहो 2 कॉमन भी ले सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो ये भी आंसर सही है, आप 2 कॉमन ले सकते हो। अब ये 0 है, 0 से तो कुछ भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 आप कॉमन ले सकते हो इसमें। देन A B 0 A, ये आपका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर है आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये भी मैट्रिक्स दे रखी है। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। A² + B², इसके करस्पॉन्डेंस में कौन सा है? ये वाला है 2AB। इसमें B² + C², देन + 2BC, A² + C²। अब इसके करस्पॉन्डेंस में ये वाला है, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -2AC, A² + B² ± -2AB। अब देखो A² + B² + 2AB, ये एक फार्मूला है। किसका फार्मूला है? A² + B² + 2AB किसका फार्मूला है? ये है A + B का होल ऑफ स्क्वायर। A + B का होल ऑफ स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो B² + C² + 2BC, ये B + C का होल ऑफ स्क्वायर है। यहाँ पर ये A - C होल ऑफ स्क्वायर है। यहाँ पर A - B होल ऑफ स्क्वायर है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका। उसके बाद थर्ड, इसमें भी ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये दे रखी है। इन दोनों को ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। तो -1 + 12, देन 4 + 7, देन -6 + 6, 8 + 8, देन 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। तो 12 - 1 11, देन 7 + 4, ये 11 हो जाएगा। 6 - 6 0, 8 + 8 16, देन 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। उसके बाद फोर्थ पार्ट इसका।
फोर्थ पार्ट में भी ये इस मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड करना है। देन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसके करस्पॉन्डेंस में कौन सा है एलिमेंट, ये, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को ऐड किया, ये आइडेंटिटी है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होता है, और ये भी 1 होता है। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसी तरह से प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे जैसे हमने आपको बेसिक्स बताया था लास्ट टाइम भी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस b इंटू बी स्क्वायर। देन फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, जब सेकेंड कॉलम में आप मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो a इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी, देन b इंटू ए प्लस ए बी। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, देन प्लस a इंटू बी ए बी माइनस, अब सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड कॉलम में तो माइनस बी इंटू माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन ये बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस देन a इंटू ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए बी, ये क्या कैंसिल होके 0 हो जाएगा, प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ भी प्लस माइनस के हैं तो 0 हो जाएंगे, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में आप देखो इस जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/1। और इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें रोज़ कितनी है, 1 रो है, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो। तो यहाँ पे है इक्वल, तो पॉसिबल है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका 3/3 होगा, उसका ऑर्डर 3/3 होगा। तो उस मैट्रिक्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो A11 का एलिमेंट है ये, तो 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा। अब उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो A12 एलिमेंट हुआ, मतलब इस पोजीशन पे आएगा, तो 1 इंटू 3 हो गया। इसी तरह से फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू
4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, देन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, देन सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो 2 3 जा 6, देन 2 4 जा 8। इसी तरह से इसका भी, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन 3 4 जा 12। तो आपने देखा कि जो मैट्रिक्स फाइनल मैट्रिक्स बनी वो 3×3 ऑर्डर की है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट इसका करते हैं। तो थर्ड पार्ट, अब इसमें देखो इसका जो ऑर्डर हम देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2×2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रोज है, 3 कॉलम है, तो 2×3 ऑर्डर होगा। तो यह इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2×3 ऑर्डर होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये रहा, मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस -2 × 2 ये -4 हो गया, A1 1 का एलिमेंट हो गया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब A12 तो इस पोजीशन पे आएगा, तो 1 × 2 हो गया, देन माइनस, अब उसके बाद प्लस लगाओ, देन -2 × 3 -6 हो गया। अब उसके बाद देखो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो 1 × 3, देन प्लस -2 × 1, तो -2 हो गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो A21 का एलिमेंट है, तो इस पोजीशन पे आएगा, देन 2 × 1, देन 3 प्लस 3 × 2। इसी तरह यहाँ भी 2 × 2 4 लिख दो यहाँ पे, 2 × 2 4, देन प्लस 3 × 3 9। इसी तरह से सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स A23 यहाँ पे एलिमेंट आएगा, देन 2 3 जा 6, देन प्लस लगाओ, देन 3 × 3 3 हो जाएगा। 1 -4 2 -6 3 1 जा 3 हो गया, देन -2 ये 2, देन 6, 9 + 4 13, देन 9। 1 -4 -3, देन -4 3 -2 1, 2 + 6 8 13 9। इसका ऑर्डर कितना हुआ, कितनी रोज हैं, 2, रो कॉलम कितने 3, तो 2×3। यही देखो यहाँ से पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2×3, जो फाइनल जो मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर 2×3। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ में क्या करेंगे, देखो ये भी इसी तरह से, ये 3×3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3×3 की मैट्रिक्स है। जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो 3×3 की होगी। मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, प्लस 3 × 0 ये 0 हो जाएगा, 4 × 3 12। इसी तरह से फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, सेकेंड कॉलम में करोगे तो 2 × -3 तो -6 हो गया, देन 3 × 2 प्लस 6, 4 × 0 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो 2
इंटू 5 10, देन प्लस, देन 3 इंटू 4 12, देन 4 इंटू 5 20। अब उसके बाद 3, अब उसके बाद ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 0, ये 0 हो गया। 5 इंटू 3 15। अब उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू -3 -9, 4 इंटू 2 6, 5 इंटू 0 0। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, देन 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 मीन्स सेकेंड रो का हमने थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई किया है। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकेंड कॉलम में, देन थर्ड कॉलम में। तो थर्ड रो का 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 18, देन 4 इंटू -3। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 10, देन 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30, 12 प्लस 2 14, -6 इंटू 6 0। अब इनको ऐड करेंगे तो 10 प्लस 20 30, 30 देन 40 42 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 15 प्लस 3 18, -9 प्लस 6 -3, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 और प्लस 10 50, देन 56। अब उसके बाद 18 प्लस 4 22, -12 प्लस 10 -2। अब इनको ऐड करेंगे, देन 70। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई, फोर्थ पार्ट हो गया आपका ये कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इसके 2 पार्ट बचे हैं, अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, देखो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर अगर हम देखें तो ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, इसमें कितनी रोज़ हैं 1 2 3 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं 2, 3/2 इसका ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रोज़ हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। तो जो फाइनल मैट्रिक्स बन, अब यहाँ पे देखो 2 = 2 है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं इसमें, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो A11 मीन्स 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, देन 1 इंटू, सबसे पहले प्लस लगाओ, उसके बाद 1 इंटू -1 आ गया। अब उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, सेकेंड कॉलम ये रहा, तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, देन प्लस 1 इंटू 2। उसके बाद फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, देन 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1। अब उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में तो A21 का एलिमेंट तो यहाँ पर आएगा, तो 3 इंटू 1 3 तो 2, उसके बाद 2 इंटू -1 -2। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो A22 मीन्स इस पोजीशन पे आएगा, तो 3 इंटू 0 ये 0 हो गया, देन प्लस 2 इंटू 2 4। उसके बाद सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में
तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो का तो -1 इंटू 1 -1 देन प्लस 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम A32 यहाँ पे आएगा तो -1 इंटू 0 0 देन प्लस 1 इंटू 2 2। इसी तरह से थर्ड कॉलम तो -1 इंटू 1 -1 देन प्लस यहाँ पे लगाओ तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 2 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा तो 2 - 1 देन 2 प्लस 1 3 3 - 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 देन 4 3 प्लस 2 5 -1 प्लस माइनस -1 2 -1 प्लस 1 ये 0 हो गया। ये 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ये फिफ्थ पार्ट है, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये आपका आंसर आया। अब देखो इसका ऑर्डर, अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3/3 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में क्या है, अब इसका ऑर्डर देखें इस मैट्रिक्स का क्या होगा। देखो इसमें कितनी रोज़ हैं 2 रोज़ हैं कि कॉलम कितने 3 तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है 3 कॉलम कितने 2 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 मैट्रिक्स उसका ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई तो 3 × 2 उसके बाद प्लस -1 इंटू तो ये -1 आ जाएगा देन प्लस 3 × 3 9। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई देन 3 × -3 -9 -1 इंटू 0 तो ये 0 आ गया देन 3 × 1 3 -1 इंटू 2 -2। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फर्स्ट कॉलम में तो -1 इंटू 2 -2 देन 0 2 × 3 6 -1। अब उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में -1 इंटू -3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देन 3 देन 2 × 0 ये 0 हो गया देन 2 × 1 2 हो गया 6 -1 प्लस 9 -3 प्लस 3 -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा -6 -2 प्लस 6 4 3 प्लस 2 5। तो फाइनल मैट्रिक्स आपकी क्या बन गई देखिए 9 + 6 15 -1 14 -6 4 5 इसका ऑर्डर कितना 2/2। यही आपको हमने पहले बताया था कि इन दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इसका जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद उसका 2/2 ऑर्डर होगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि इफ़ ए एक तो ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, एक सी मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें कंप्यूट करना देन कंप्यूट a + b मीन्स a + b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और b - c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ऑल्सो वेरीफाई दैट a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ये हमें वेरीफाई भी करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद b माइनस सी की। तो a प्लस बी के लिए तो a मैट्रिक्स की वैल्यू आप लिखो यहाँ पे 1 5 1, एक मैट्रिक्स की वैल्यू, देन 2 0 -1 -3 2 1 प्लस 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमने लिख दी ए की जगह और बी मैट्रिक्स की वैल्यू बी की जगह। तो ए प्लस बी निकालेंगे, तो ए प्लस बी के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। तो 1 + 3 देन 2 प्लस और उसके बाद ये माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, देन -3 और ये +2 हो जाएगा। 5 + 4 देन 0 + 2 देन 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 1 + 3 1 + 3। तो 1 + 3 कितना हो गया 4। 2 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 1 + 3 4। तो ये आपकी a प्लस बी की वैल्यू आ गई, ये मैट्रिक्स जो a प्लस बी आ गई। उसके बाद b माइनस सी फाइंड आउट करते हैं। तो b माइनस सी के लिए सबसे पहले आप b मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखो। b मैट्रिक्स की क्या है 3 4, b की जगह b की वैल्यू 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 2 5 3 माइनस सी मैट्रिक्स 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। तो b माइनस सी हम फाइंड आउट करेंगे। तो b माइनस सी में देखो 3 - 4 कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस लगा हुआ है ये 4, तो 3 - 4 -1 और ये -1, तो -1 -2 2 और माइनस और 2 ये 0 हो जाएगा। 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 हो गया। उसके बाद 0 और ये माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 3 -3 0। तो ये b माइनस सी की वैल्यू आ गई। तो ये b में इसके बाद a प्लस बी हमने फाइंड आउट कर लिया, b माइनस सी फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड आपको दे रखा है कि a प्लस बी माइनस सी ये दिया हुआ है। तो a मैट्रिक्स अगर हम देखें तो a मैट्रिक्स आपकी क्या है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। और b माइनस सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सके हैं, तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। b माइनस सी की वैल्यू क्या है -1 4 1 -2 देन -1 2 0 3 0 ये
तो 1 और ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो -1, तो 1 माइनस ये हो जाएगा, देखो 1 और ये प्लस है, प्लस माइनस कितना हो गया, लिख दो पहले, प्लस -1, उसके बाद 2 प्लस -2, देन -3 प्लस 0, उसके बाद 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, उसके बाद 0 प्लस -1, 2 प्लस 3, उसके बाद 1 प्लस 1, -1 प्लस 2, 1 प्लस 0, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का -1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, देन 2 प्लस माइनस तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये -3 हो गया, उसके बाद 5 प्लस 4 9 और ये -1, देन 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 1, 1 प्लस 0 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब उसके बाद राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी, मैट्रिक्स a प्लस बी की वैल्यू क्या है ये हमने फाइंड आउट की है, 4 9 3 1 2 -1 7 4, माइनस सी की वैल्यू ये 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब देखो ये इस मैट्रिक्स को, अब यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो 4 -4 4 -4 1 -1, then -1 -2 9 -0, then 2 -3, उसके बाद 7, इसकी करस्पॉन्डेंस में ये वाला एलिमेंट और ये माइनस बीच में लगा है, -2, देन 3 -1, देन -1, उसके बाद माइनस है, -1 फिर माइनस फिर -2, 4, देन माइनस लगा हुआ है, देन 3, 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये -3 9 -1 5 3 -1 2, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और ये -1 होके तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद 4 -3 कितना हो गया 1। अब यहाँ पे हम इनको मिलाते हैं, देखो 0 0 -3 0 0 -3 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया। दोनों साइड इक्वल आ गई, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो इसलिए ये वेरीफाई हो गया। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स ए की दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। अब कंप्यूट करना है आपको 3a - 5b, ये फाइंड आउट करना है। तो 3a - 5b, तो ए मैट्रिक्स की जगह 3 एज इट इज़ मैंने लिखा और ए की जो भी वैल्यू दे रखी है वो मैंने यहाँ लिख दी, -5 एज इट इज़, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब ये स्केलर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में मल्टीप्लाई होगा इसका। तो 2/3 × 3,
1 इंटू 3, 5/3 इंटू 3, 1/3 इंटू 3, 2/3 इंटू 3, देन 4/3 इंटू 3, 7/3 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2/3 इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से हम 5 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई तो 2/5 इंटू 5, 3/5 इंटू 5, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 इंटू 5, 2/5 इंटू 5, देन 4/5 मल्टीप्लाई 5, देन 7/5 इंटू 5, 6/5 इंटू 5, 2/5 इंटू 5। आप देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यस। इसी तरह से इसमें भी 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, से ये इससे, ये। अब देखो जो कुछ बचा है उसको हम लिख देते हैं। तो 2, 1 3 जा 3, 5, 1, 2, 4, 7, 2 3 जा 6, 2 माइनस ये हो जाएगा 2, 3, 5, 1, 2, then 4, then 7, then 6, then 2। ये अब उसके बाद फाइनल अगर हम मैट्रिक्स यहाँ से निकालें तो क्या आएगी, 2 और ये माइनस है, देन 2, 2 - 2 0। उसके बाद 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। तो ये आंसर आया आपका, मतलब 0 नल मैट्रिक्स आएगी। 3a - 5b हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 0 मैट्रिक्स निकल के आएगी। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। आइए 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कॉस थीटा, उसके बाद ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है प्लस साइन थीटा, और ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई, देन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐड कर देते हैं, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इसमें ऐड किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये, उसके बाद कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका इसके साथ, देन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
इसको इसके साथ, अब ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल होता है। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं तो 0 बचेगा। यहाँ भी इसी तरह से माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और ये प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये भी कैंसिल होके 0 हो गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये देखो आइडेंटिटी है, तो ये 1 की इक्वल होती है, तो ये आंसर हो गया इसका। ये 6 क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में ये x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड x एंड y इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, x एंड माइनस वाई, ये मैट्रिक्स दे रखी है, क्योंकि इक्वेशन के टर्म में ये दे रखी है। इसी तरह से यहाँ भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसी की तरह करना है आपको। ये एक इक्वेशन है 1 मान लेते हैं, और ये इक्वेशन 2 है। अब इनको क्या करें, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ऐड कर दें इनको बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन एंड 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है, और ये x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स इस तरह से आ जाएंगी 7 2 0 5 प्लस 3 0 0 3, ये हो जाएगा। तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, ये 2x की वैल्यू है। अब अगर हमें x की वैल्यू अगर निकालनी है यहाँ से, तो ये 1/2 आ जाएगा इस तरह से। देन 10 2 0 8, ये हो गया। अब 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई जब होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ये 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1, देन 4, ये x की वैल्यू आ गई। x हमें निकालना था। अब उसके बाद y निकालते हैं, तो y के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है, तो x की जगह वैल्यू आप पुट कर दो, ये 5 1 0 4 प्लस वाई, देन 7 2 0 5। इस मैट्रिक्स को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, 7 2 0 5 माइनस 5 1 0 4, ये हो गया। तो मैट्रिक्स क्या आ गई, 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, ये y की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हमने निकाल दी, ये y की वैल्यू निकाल दी। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसको भी इसी तरह से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई में एक्स वाई के जो कोफिशिएंट हैं, किसी या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या तो y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो। तो हम y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो y कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमें 3 2 का एलसीएम मतलब 6 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में यहाँ हमें 6 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस इक्वेशन में हमें यहाँ 6 लाना है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा बाई सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी हो सकता है क्योंकि साइन यहाँ भी सेम है,
ये भी प्लस प्लस का है, ये भी प्लस प्लस का है, तो माइनस करना पड़ेगा तभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4x प्लस 4x हो गया, देन 6y, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 का सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 4 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देन 0, 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 4 जा 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y, ये 6y हो गया। अब 3 का इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 -2 कर देंगे -6, देन -3, 3 5 जा 15, सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गए, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो 4x माइनस 9x ये हो गया, देन 4 8 6 0, ये माइनस की मैट्रिक्स है, 6 -3 -6 15, 4x माइनस 9x माइनस 5x, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा -2, 6 माइनस 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 प्लस हो गया, 6 6 12, प्लस का 12 हो गया। उसके बाद 8 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 11, प्लस का 3 हो गया ना, 8 + 3 11, उसके बाद 0 माइनस -15, ये आ गई वैल्यू, ये हो गया। देखो 4 - 6 -2, देन 6 माइनस प्लस का हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 हो जाएगा, देन 0, अब ये -15 हो गया, तो -5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मतलब -1/5 हो जाएगा, और x की वैल्यू -2 12 11 -15 ये है। तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, देन -12/5, ये -11/5, देन माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा 5 3 जा 15, ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, या तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन में वैल्यू है तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ऐसा करो, इसी तरह से कर लो, इसी तरह से सॉल्व कर लो, x y की वैल्यू निकालो, मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। ये x की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन आपको दे रखी है 2x + 3y = 2 4 3 0, देन 3x + 2y 2 - 1 - 2 5, ये उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, हम 1 और 2 मान लेते हैं। अब अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, y का कोफिशिएंट इक्वल किया था, y एलिमिनेट हो गया था। अब x को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ 2 से। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, 3 3 जा 9y, देन 3 2 जा 6 9, 3 4 जा 12 0, 2 3 जा 6x, देन प्लस 2 2 जा 4y, 4 -4 -2 10, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये कैंसिल हो गया, 9y - 4y 5y। अब इस मैट्रिक्स को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, और ये माइनस का लगा हुआ है तो -4, ये कितना हो गया 2, 9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 13।
12 माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा, देन 12 प्लस 2 14 हो गया। उसके बाद 0 और ये माइनस है, -10 ये वैल्यू आ गई। उसके बाद बाई इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 2/5 13/5 14/5 ये माइनस का 2। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। ये आपका सेकंड पार्ट था 7th क्वेश्चन का, तो ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।